आज मैं 5वें चैप्टर के 7वें लेक्चर को आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका हेडिंग है, टॉपिक है वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण क्या होता है, एक ग्राफिक के माध्यम से दिखाया गया है। अब इसको आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। ऐसा चार्ट एक चार्ट के रूप में होता है, ऐसा चार्ट जिसके अंतर्गत लक्षणों की आनुवांशिकता का चित्रण किया जाता है, वंशावली चार्ट कहलाता है। इस चार्ट की सहायता से किसी संतान में किसी विशेषक की उपस्थिति की संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रम वंशावली विश्लेषण कहलाती है। वंशावली विश्लेषण एक विशेष गुण का अध्ययन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर विरासत में मिलता है। यह किसी विशेष गुण, वंशानुक्रम और लक्षण को जानने में मदद करता है। यह भी जानने में मदद करता है कि गुण वास्तव में विरासत में मिला है या नहीं। ये वंशावली चार्ट है, जिसके माध्यम से या वंशावली विश्लेषण का मतलब ये हुआ कि चित्रण द्वारा, चार्ट द्वारा और उसमें विशेषकों की उपस्थिति में तमाम संभावनाओं को खोजा जाता है कि जो बच्चे में करैक्टर आया वो वंशागति है या कैसे है। तो इसका इतिहास क्या होता है, कैसे हम इसको जानेंगे या विश्लेषण करेंगे। इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। पहले इसका परिचय बताएंगे और वंशावली विश्लेषण क्या होती है, वंशावली आरेख, विश्लेषण का आरेख क्या है उसको समझाएंगे आपको। तो परिचय पहले देखें। इसको मेंडल साहब बहुत पहले आनुवंशिकी, वंशागत सिद्धांतों पर काम किया था। उनके काम ने जीवित जीवों में वंशागति, आनुवंशिक पैटर्न, मूल सिद्धांतों को बनाने में मदद मिली थी। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जीवित जीवों में जीनों की विरासत को समझने में हमारी मदद करने के लिए एक तरीका विकसित किया। इस दृष्टिकोण को वंशावली विश्लेषण के रूप में माना गया। आइए अब वंशावली विश्लेषण के बारे में, कैसे आनुवंशिक रोगों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। वंशावली विश्लेषण क्या है? माता पिता से संतानों में जीनों की विरासत को समझने के लिए वंशावली विश्लेषण विकसित किया गया। इसे एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया, क्रमशः परिवार के सदस्यों, उनके आनुवंशिक लक्षणों के साथ साथ परिवार के पेड़ का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रेगर मेंडल ने पता लगाए कारकों, हम आज जीन के रूप में जानते हैं। एक कारक जो माता पिता के लक्षणों की विरासत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि एक्स ये फीमेल हुआ और XY मेल, ये सेक्स गुणसूत्र है। यदि Y से और X मिलता है तब ये जो है मेल पैदा होता है, मेल। और जब इस मेल से X से और इसका X मिलता है तो यहाँ पर फीमेल बच्चा पैदा हुआ। तो देखिए ये करैक्टर है, ये करैक्टर यहाँ से सेक्स गुणसूत्र से गया, तभी तो सेक्स का डिटर्मिनेशन हुआ। तो इस प्रकार देखिए, जीवों की वंशागत इकाई है जो माता पिता संतानों में ले जाती है, जिसके लिए जिम्मेदार है। जीन जीवित जीव की विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। उन्हें कुछ विकारों के कारण हो सकते हैं, उसमें कुछ विकार, जीन में इसमें विकार होता है, जिस कारण आपने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन में कितने रोग पैदा हो गए। मेंडेलियन विकार आनुवंशिक रोग, जो एक मेंडेलियन आनुवंशिक पैटर्न का पालन करते हैं और जिनकी विरासत मेंडेलियन आनुवंशिक नियंत्रण होता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में ये बात बताई। कुछ आगे है वंशावली विश्लेषण आरेख। आरेख का विश्लेषण कैसे होगा? देखिए, एक परिवार के सभी सदस्यों का वंशावली चार्ट एक परिवार के पेड़ प्रतिनिधित्व किया जाता है।
वे एक आनुवंशिक विकार शायद बीमारी वाहक हो सकते हैं। वंशावली विश्लेषण में विभिन्न परिवारों के बीच अंतर के लिए मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अभी देखें, यहाँ पर चौकोर है, स्फेरिकल है और दोनों में कलर है। अब इसको जो दिखाया गया, इसका वाइल्ड टाइप फीमेल माने एक होमोलोगस है, वाइल्ड टाइप मेल होमोलोगस है, और हेट्रोजाइगस मेल है जिसमें ये चौकोर का आधा और वो है, और हेट्रोजाइगस मेल, और इसी तरह होमोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल। तो अब ये दिखाया गया, अर्थात ये चौकोर एक मेल के लिए और एक फीमेल। अब इसमें क्या है, पहले पंक्ति का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति, यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरह का। यहाँ पंक्ति एक परिवार की पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती है, वर्ग पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है, वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एक ही पंक्ति के व्यक्ति एक ही पीढ़ी के हैं। ठीक हो गया। विवाह संभोग को वर्ग और वृत्त के बीच एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दर्शाया गया है। इसी तरह प्रतीकों के बीच एक डबल बार एक सजातीय संभोग इंगित करता है। संतानों को क्षैतिज पट्टी, विवाह पट्टी के लिए लंबवत खींची गई लंबवत रेखा द्वारा इंगित किया गया है। ये लंबवत रेखा है, ये क्षैतिज पट्टी है। तो जातीय व्यक्तियों को पूरी तरह से छायांकित प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि विषम विषयलिंगी व्यक्ति सिर्फ वाहक होते हैं। आधे छायांकित प्रतीकों द्वारा गया है, ये आधे। अगला, एक सामान्य या प्राकृतिक जीनोटाइप को जंगली सामान्य सिंपल जो रूप में निरूपित किया गया है। ये सामान्य हुआ, वाइल्ड में सामान्य, और बिना छायांकित वर्ग वृत्त छायांकित अप्रभावी व्यक्तियों को इंगित करता है। आमतौर पर एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के वाहक को प्रतीक एक काले धब्बे द्वारा दर्शाया गया है। कभी कभी एक विशेष प्रभावित व्यक्ति जिसका साक्षात किया जाता है या जिसने आनुवंशिक गुण खरीदा है को एक इशारा करते हुए तीर से दिखाया गया ऐसे प्रोजोजिटर्स कहा जाता है, जो अलग से ये कहीं से प्राप्त करते हैं जीन्स को और अपने में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये लाइनें जो बनाई गई हैं उसका विश्लेषण है, उसी तरह यहाँ पर भी है। और फिर यहाँ पर उस चौकोर कोष्ठकों का और स्पेरिकल का गोले का वर्ग मतलब बताया गया। नर मादा अनसफोल्ड लिंग प्रभावित बीज मीटिंग और रिश्तेदारों से मीटिंग संगरोजी विवाह डबल लाइन से, और जनक ऊपर बाएं दाएं जनक तथा प्रभावित संतानें अप्रभावित संतान। तो इस प्रकार से जो डिनोट किया गया चित्र, चाहे छायांकित हो न छायांकित हो, चाहे स्फेरिकल हो या चौकोर हो, तो इनका मतलब है। और इसको आप ध्यान से अध्ययन करिए, पढ़िए। जुड़वा बच्चों के लिए दिखाया गया है, जुड़वा बच्चे हैं, और इस चित्र से आप ये समझ सकते हैं कि ये ग्राफिक द्वारा आप किसी भी परिवार के कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, उसके आनुवंशिक वृक्ष को कैसे समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, वंशावली को कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, ये इसमें विस्तृत बता दिया गया है। इसको नोट के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका पर बच्चों उतार लो और उसकी तैयारी करो। अब हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार करो। धन्यवाद।